ओके, तो हम जो अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो हमने इस पर डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या डेटा गिवन है और क्या क्या हमको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें इनिशियली अगर देखा जाए तो अगर हमारा ग्राफ बनता है, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ को अगर मैं बनाता हूँ, पीपी डायग्राम, ऑटो साइकिल का पीपी डायग्राम अगर आप देखते हैं, सी दिस इज द पीपी डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल, राइट। इस इनिशियली क्वेश्चन है कि इन ऑटो साइकिल एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली अंटिल द प्रेशर इज 15 बार, अंटिल द प्रेशर इज 15 बार। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रेशर। तो कहाँ उस टाइम प्रेशर कितना है, P1 कितना है 1 बार एंड T1 इज 15। कन्वर्ट कर लीजिए इसको डिग्री कैल्विन में, कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर कितना पहुंच जा रहा है, प्रेशर पहुंच जा रहा है आपका 15 बार के पास पहुंच जा रहा है, ठीक है। एंड हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे हीट क्या कर रहे हैं हम, हीट सप्लाई कर रहे हैं अंटिल द प्रेशर राइजेज टू 40 बार, अंटिल द प्रेशर राइजेज टू 40 बार, ठीक है, अंटिल द प्रेशर राइजेज टू 40 बार। नाउ कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है हमें, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, देन कंप्रेशन रेशियो को फाइंड आउट करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट मीन इफेक्टिव प्रेशर को फाइंड आउट करना है। और डेटा गिवन है, सी वी गिवन है 0.718 किलो जूल पर के जी कैलविन, गामा इज गिवन 1.4 एंड आर इज गिवन 8.314, ये दिया हुआ है। इतने डेटाज गिवन है, अब हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपका इनिशियली ग्राफ आप बना लीजिए, बिना ग्राफ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सही नहीं होगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। P1 V1 पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 पर गामा लगा लिया, वहाँ से हमने कंप्रेशन रेशियो निकाल लिया, तो R इज इक्वल्स टू B1 V1 पावर V2 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 अपॉन 1 बाई गामा। बस वहाँ से वैल्यू पुटअप किया, कंप्रेशन रेशियो 1। अब कंप्रेशन रेशियो अगर मालूम चल गया माय डियर, कंप्रेशन रेशियो अगर आपको पता चल गया तो आप कहीं ना कहीं एफिशिएंसी निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला तो 1 - 1 बाई आर पावर गामा माइनस 1। आर मालूम चल गया, गामा मालूम चल गया, तो आर हमें मिल गया, वैल्यू पुटअप किया तो कितना आ गया 53 एफिशिएंसी कितनी आ गई 53% के आसपास या 54% के आसपास हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब हमको आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या फाइंड आउट करना है, आगे हमको फाइंड आउट करना है कंप्रेशन रेशियो भी हमारा निकल गया, यहाँ पे आंसर आ गया, एफिशिएंसी भी निकल गया, दो चीज़ें मालूम चल गई, हमको मीन इफेक्टिव प्रेशर पे फोकस करना है। तो फाइनली T1 हमें पता है, अब T2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, फार्मूला वही फार्मूला है P1 B1 अपॉन T1 गैस इक्वेशन, P2 B2 अपॉन T2 करके यहाँ से हम T1 दिस इज T1, T2 अब हम फाइंड आउट कर लीजिए। अब B1 अपॉन B2 कर देंगे, यहाँ पे B1 अपॉन B2 को ऐसे रखिए कि किस में चला जाएगा, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए आप, ठीक है, T3 आप हमको यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, T3 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो P2 B2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P3 V3 अपॉन T3, यहाँ पे V3 और V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन रख के हम टेम्परेचर निकाल लिया हमने 1600 कुछ आ गया टेम्परेचर। अब हीट सप्लाई हमने अप्लाई कर दिया, तो CV इक्वल्स टू T3 माइनस T2 कर लिया, तो 0.718 दिया हो क्वेश्चन में, T3 मालूम चल गया, T2 मालूम जो वैल्यू पुटअप किया क्या आ गया, वो हीट इतना आ गया 747 किलो जूल पर के जी। फिर हमने देखा एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है हमारा, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क आउटपुट निकालना है यहाँ से, तो क्या निकाल लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया एफिशिएंसी इंटू हीट सप्लाई, वहाँ किया तो हमारा क्या आ गया 402.65 किलो जूल पर के जी, ठीक है। उसका तो मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में देख लेंगे, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, नेट वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, W/V1 - V2 आ जाएगा। अब V1/V2 क्या होता है, BS इज इक्वल्स टू V1 - V2 होता है, राइट। यहाँ से हम जो है B2 फाइंड आउट कर लेंगे, तो B1/R कर लेंगे, तो हमारा B2 निकल जाएगा। अब ये वैल्यू पुटअप करके इतना निकला, और यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या करेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चंस को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, तो आप कहीं न कहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एलिजिबल हो जाएंगे। जब आप उसको समझेंगे, समझ के करेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ गैस वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कुछ डायमीटर होता है, वो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 220 मिलीमीटर दिया हुआ है। स्ट्रोक जो हमारा पिस्टन होता है, सपोज टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो पिस्टन स्ट्रोक मेंटेन करता है, जिसे एल से डिनोट करते हैं, वो 300 दिया हुआ है, 300 मिलीमीटर। द क्लियरेंस वॉल्यूम इज़ गिवन, ये जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1600 क्लियरेंस सीसी में दिया हुआ, कितने में, सेंटीमीटर क्यूब में। कह रहा है बताइए एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करना है। सीपी और सीबी मालूम है, मतलब गामा हम निकाल लो, 1.004 डिवाइडेड बाई 0.718, तो वो हमारा वही 1.4 के आसपास आएगा। इतना वैल्यू दिया हुआ है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं। चूँकि कंप्रेशन रेशियो हमको एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1-1/r⁻γ-1, ये फार्मूला होता है। और अगर हमको आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी एस डिवाइडेड बाई वी सी। ठीक है, तो वी सी जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन में गिवन है, 1600 दिया हुआ है सी सी, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको बी एस हमको फाइंड आउट कर लेना है। बी एस अगर हमारा निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो बी एस कैसे निकालेंगे, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा स्वेट वॉल्यूम आ जाएगा, जो फार्मूला हमको पता है। कितना है, 11,400 सीसी आ गया। अब हम यहाँ से कंप्रेशन रेशियो निकाल ले तो कितना आ गया, 8.3, गामा की वैल्यू 1.1। अब हमने फार्मूला लगाया और तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 56.75% एफिशिएंसी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि द प्रेशर लिमिट इन ऑटो साइकिल आर 1 बार एंड 20 बार। देखिए प्रेशर लिमिट 1 बार एंड 20 बार। कंप्रेशन रेशियो इज 5 एंड कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी एंड मिल इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो एफिशिएंसी इजली हमने फाइंड आउट कर लिया फार्मूला बेसिस पे। P2/P1 लगाया, कंप्रेशन रेशियो गिवन है तो गामा लगाया तो ये आया, और यहाँ से P2 निकाल लिया 9.518 बार। अब P3 देखिए लिमिट दिया हुआ ना, प्रेशर लिमिट क्या है भाई, ये है 1 2 3, तो प्रेशर लिमिट क्या है, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो मिनिमम दिया 1 बार और मैक्सिमम दिया 20 बार। ठीक है, P2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, P3 निकल गया है ना। तो प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, प्रेशर रेशियो ये है ना एक आपकी फार्मूला, ये है साइकिल, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो प्रेशर रेशियो क्या होगा, P3/P2 2.1 बस। ये मिनी इफेक्टिव का प्रेशर का फार्मूला होता है हमारा 9.1 बार आता है। ठीक, 9.1 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एंड पेट्रोल साइकिल इंजन विद कंप्रेशन रेशियो दिया है 5, डेवलप करता है 20 किलोवाट इंडिकेटेड पावर एंड कंज्यूम करता है 8 लीटर ऑफ फ्यूल पर आवर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज 0.78, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 44 मेगाजूल पर केजी। कैलकुलेट द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी एंड रिलेटिव एफिशिएंसी। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। एफिशिएंसी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल लीजिए। कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 5, ये फार्मूला यूज़ करिए, निकल जाएगा। फार्मूला यूज़ करेंगे आप, ये फार्मूला यूज़ करिए, निकल जाएगा। एफिशिएंसी आ गई, फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है, 8 × 0.7, 8 × 1 कर देंगे तो ये हमारा एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इसमें हमने 3600 से डिवाइड कर दिया तो सेकंड में आ जाएगा। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, इंडिकेटेड वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। इंडिकेटेड वर्क कितना दिया हुआ है, 20 किलोवाट दिया हुआ, हीट सप्लाई कर दीजिए, हमारा 26.4 आ गया। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होता है, जितना इंडिकेटेड एफिशिएंसी होगा, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो न्यूमेरिकल ऑटो साइकिल में जो क्वेश्चंस होने थे वो हमने देख लिए। टोटल जो हमने 5-6 क्वेश्चन देख लिया है। आप लोग इसको जो है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी हैं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, वहाँ से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रेशर लिमिट जब भी कहेगा तो ध्यान रखिएगा कि प्रेशर लिमिट की बात आए तो आपको
इनिशियली 1 और मैक्सिमम को प्रेशर लिमिट हमेशा लोअर और मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम की बात किया जाता है। ठीक है, तो ये हमको लोग उम्मीद है समझ में। चलिए ठीक है, अब अगले लेक्चर जो न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग डीजल साइकिल को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।